हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से मैं बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 2020 का सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। इस बार मैं लेकर के आई हूँ पेपर 4th में। ठीक है, इसका मैं सेक्शन बी का सेकंड नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आज मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ और उसके आंसर में एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो किस तरीके से हमें डिफ़ाइन करना है, कैसे हमें लिखना है, एक एक तरीका अच्छे से मेंशन करते हुए। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को मिस मत करिएगा और विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, और आप नोट्स को अच्छे से समझ सकें और उसे नोट डाउन कर सकें। और हाँ, मेरे इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएंगे, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप मुझे उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दूँगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि हमारा लॉन्ग में आया था। क्वेश्चन है, निर्देशन क्या है, निर्देशन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज गाइडेंस, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, एक्सप्लेन। ठीक है, तो हमेशा की तरह हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे हेडिंग से। हेडिंग पहले हमने अपनी डाली है इंट्रोडक्शन ऑफ गाइडेंस। निर्देशन का केंद्र बिंदु व्यक्ति होने से इसके क्षेत्र के विषय में बड़ी भ्रांति है। निर्देशन का विषय क्षेत्र बड़ा व्यापक है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के अपने अपने मत रहते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है, तो इसमें इसका जो विषय क्षेत्र होता है, इसका जो स्कोप होता है वो काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं, निर्देशन का केंद्र होता है व्यक्ति की क्षमताओं का विकास। ठीक है, और व्यक्ति की क्षमताओं का विकास डिपेंड होता है स्व परिस्थिति संबंध पर। ठीक है, और ये डिपेंड होता है निर्देशन के क्षेत्र पर। और निर्देशन का क्षेत्र कुछ इस तरह से मैंने डिफाइन किया हुआ है एक फ्लो चार्ट में, कि इसे 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से? विद्यालयों में छात्रों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंध, ये भी एक निर्देशन का क्षेत्र हो गया। दूसरा, छात्र का पाठ्यक्रम से संबंध, ये भी एक निर्देशन का तरीका हो गया। तीसरा, व्यक्ति का शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों से संबंध। ठीक है, अब इन तीनों को मिला करके हम कह सकते हैं निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र हैं। ठीक है, लेकिन इनके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ें क्या हैं? जैसे कि मूल्यांकन, कि समय समय पर इन तीनों का मूल्यांकन करते रहना, इनका समायोजन करते रहना, इनका नवीनीकरण यानी कि रिन्यू भी करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम हमें। ठीक है, और 4th नंबर पे है विकास, और इनमें कुछ डेवलपमेंट भी करते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों के गाइडेंस पर अच्छा इफेक्ट पड़े। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिफिनीशन मैंने यहाँ दी है बर्नार्ड की। बर्नार्ड के अनुसार निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं। ठीक है, फिर मैंने इसी डिफिनीशन को यहाँ इंग्लिश में भी मेंशन किया है, जो कि मेन वर्ड्स थे बर्नार्ड जी के। अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, गाइडेंस इज ऑल दोज एक्टिविटीज विच प्रमोटेड इंडिविजुअल्स सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हेडिंग कि निर्देशन के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है निर्देशन समस्त छात्रों के लिए, गाइडेंस फॉर ऑल प्यूपिल्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, सभी नवयुवकों को निर्देशन सहायता की आवश्यकता होती है। सेकेंड, कुछ बाधाओं को ध्यान में रखते हुए समस्त छात्रों को परामर्श देने के लिए सामूहिक विधियों का प्रयोग तर्कसंगत प्रतीत होता है। वैसे भी जनतंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों को निर्देशन सहायता प्रदान करने का अधिकार समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड आ जाता है हमारा, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, जिस प्रकार निर्देशन सहायता समस्त छात्रों के लिए सुलभ होनी चाहिए, उसी प्रकार निर्देशन प्रक्रिया किसी विशेष आयु के लोगों तक सीमित नहीं की जा सकती। ठीक है,
फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यह जीवन भर चलती रहनी चाहिए। छात्र जीवन के बाद जब युवक किसी व्यवसाय में नियुक्ति पाता है तो उस व्यवसाय में उत्तम समायोजन एवं प्रगति के लिए उचित परामर्श का आवश्यकता होती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमें इन हेडिंग्स के अंडर में लिखने होते हैं। बस ज़रा सा बेस अगर आप इनका समझ लेते हैं अच्छे से तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप खुद भी क्रिएट करके लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश के समय वृद्धावस्था में खाली होने पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड आ जाता है, निर्देशन छात्र विकास के सभी क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए। गाइडेंस मस्ट बी कंसर्न्ड विद ऑल एरियाज ऑफ पीपल ग्रोथ। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, निर्देशन छात्र के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है, अतः इसको छात्र के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, समस्याओं पर विचार करते समय निर्देशक को, यानी कि निर्देशक कौन, जो गाइडेंस दे रहा है, ठीक है, निर्देशक को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व तो संश्लिष्ट इकाई के रूप में होता है, उसे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है, निर्देशन आत्मबोध और आत्मविकास को विकसित करता है। गाइडेंस एनकरेजेस सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, उत्तम निर्देशन वह है जिसमें, यहाँ पर आत्म निर्देशन ही है, मैंने यहाँ उत्तम लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति के आत्मबोध, आत्मनिर्देशन और स्व-विकास का लक्ष्य रखा जाता है। अतः निर्देशक को छात्र को अपना व्यवहार समझने और सुविधानुसार परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है कि निर्देशन छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक और परामर्शदाता का सहकारी कार्य। गाइडेंस मस्ट बी अ कोऑपरेटिव एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग पीपल, पेरेंट, टीचर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड काउंसलर। ठीक है, तो इसमें हमारा थ्योरिकल पॉइंट है, यह निर्देशन किसी विशिष्ट कर्मचारी का ही कार्य नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह तो छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक और परामर्शदाता का सामूहिक कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यानी कि नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, इसमें निर्देशन को संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग समझना चाहिए। गाइडेंस मस्ट बी कंसीडर्ड एज अ मेजर पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें मैंने एक साइंटिस्ट का नेम दिया है, ट्रेक्सलर ने ठीक ही लिखा है कि निर्देशन स्वयं में पूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, जब हम इस तरीके से किसी शिक्षा शास्त्री का नाम लेकर के पॉइंट बना करके लिखते हैं ना, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और उसमें अच्छे से मार्क्स भी मिलने के चांसेस होते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति का जीवन एक इकाई के रूप में होता है, उसी प्रकार निर्देशन का संपूर्ण कार्य एक इकाई के समान है। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अतः निर्देशन को केवल शिक्षण कार्य से ही नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इसका संबंध तो विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं, अनुशासन, उपस्थिति और मूल्यांकन समीक्षा आदि सभी पक्षों से स्थापित करना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा सेवेंथ पॉइंट है, निर्देशन को समाज और व्यक्ति दोनों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। गाइडेंस मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल बोथ टू द इंडिविजुअल एंड टू सोसाइटी। जनतंत्रात्मक समाज में व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्वों के बारे में सचेत रहना चाहिए, तभी इस प्रकार का समाज अपने अस्तित्व को सुरक्षित बनाए रख सकता है। 8th नंबर है, निर्देशन कार्यक्रम में अधिकांश व्यक्तियों को सामान्य व्यक्ति मानना चाहिए। कंसीडरिंग मस्ट इंडिविजुअल्स एज एवरेज नॉर्मल पर्सन्स। ठीक है, इसमें हमारा पॉइंट है, निर्देशन कार्यक्रम के संचालकों में मिथ्या धारणा व्याप्त है कि निर्देशन सहायता की आवश्यकता केवल ऐसे व्यक्तियों को होती है जो बौद्धिक या शारीरिक रूप से पिछड़े हों या संवेगात्मक विकास कम हुआ हो, यानी कि जिनका थोड़ा एक्टिव लेवल कम होता है।
ठीक है। उन यह प्रभाव नहीं मतलब उन पर यह प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि निर्देशन केवल समस्यात्मक बालकों के लिए है। ठीक है। निर्देशन कर्मचारियों को सभी छात्रों के प्रति समता का दृष्टिकोण रखना चाहिए, यानी कि सभी छात्र हमारे लिए इक्वल होने चाहिए, हमें सबको गाइडेंस देनी होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब किसी का माइंड थोड़ा कम और कोई बच्चा वीक है तो हमें उसे नहीं देना है, जो स्ट्रांग है सिर्फ उसे ही गाइडेंस देना है, या स्ट्रांग है तो उसे गाइडेंस की नीड ही क्या, वो तो खुद ही समझदार है, तो जो वीक है हम उसे देंगे, ऐसा नहीं है। हमें सारे स्टूडेंट्स को एक बराबर मानते हुए गाइडेंस देना चाहिए, ये इस पॉइंट का मतलब है। फिर 9th नंबर प्रिंसिपल हमारा आ जाता है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। निर्देशन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के लिए लचीलापन होना चाहिए। 10th नंबर है वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिव। निर्देशन पक्षपात रहित होना चाहिए, यानी कि आप किसी को भी फेवर करते हुए गाइडेंस नहीं कर सकते, ये इस पॉइंट का मीनिंग है। व्यक्ति और उसकी समस्या से संबंधित आंकड़े वस्तुनिष्ठ तरीकों से एकत्र करने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर फिनिश हुआ। तो जितनी भी हेडिंग्स मैंने दी हैं, ठीक है, मेन स्टार्टिंग से लेकर के उसके बाद जो ये प्रिंसिपल्स वाले हैं, तो लर्न करने का यही एक मेथड है कि आप पहले ये हेडिंग्स अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि हेडिंग अगर आपको लर्न हो जाएगी तो आप खुद भी इतने एलिजिबल हैं और इतने समझदार हैं कि आप अपने उसके अंदर का मैटर अपने आप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये गाइडेंस है हम आमतौर पर अपने चलते फिरते जीवन में भी बच्चों को या अपने से छोटों को देते रहते हैं। ठीक है। क्योंकि गाइड वही कर पाता है जो नॉलेजेबल हो और अपने से छोटों को ही कर पाता है। ठीक है। तो हम गाइडेंस चलते फिरते भी अक्सर देते रहते हैं, तो हम उससे अपने आप से बना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपका सबसे अच्छा तरीका है इस आंसर को तैयार करने का कि आप हेडिंग अच्छे से याद कर लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख करके बाकायदा। उसके बाद फिर आपको इसका जो ये थ्योरिकल जो पॉइंट्स हैं इनकी आपको रीडिंग कर लेनी है बहुत ही अच्छे से। एक बार दो बार आप जहाँ रीडिंग कर लेते हो आपको पूरा आंसर अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है। तो मुझे फीडबैक देना ना भूलें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आंसर कैसा लगा, समझ में आया, कहाँ तक समझ में आया। किसी भी पॉइंट में कोई भी क्यूरी हो, आपको कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पर, या मुझे इंस्टा FB, मैंने सब कुछ अपनी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर रखी हैं। आप जहाँ से आपको सूटेबल लगे वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।